पाकिस्तान इंडिया से अपना दूसरा मैच भी हार गया और आज ये बात साबित हो गई कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट में जमीन और आसमान का फर्क है। और ये अगर अभी भी किसी को लगता है कि ऐसा नहीं है तो फिर वो अपनी आंखें बंद करे और बिस्तर पे जाके सो जाए। इसके अलावा अब कोई हल नहीं है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, सबसे पहले मैच का स्टार्ट करते हैं। भाई, पाकिस्तान के हक में ये टॉस नहीं किया था और हम सब की एक्सपेक्टेशन यही थी कि भाई टॉस जीतो, बॉलिंग करो, लेकिन आ गई बैटिंग। बैटिंग के बाद पाकिस्तान ने ओपनर्स में की थोड़ी तब्दीली, फखर जमान को ओपन करवाई साहबजादा फरहान के साथ। मेरा ख्याल है ये फैसला अच्छा है, लेकिन साइम अयूब को हम ड्रॉप नहीं कर सकते। साइम अयूब हमारे लिए शेन वॉर्न है। बेसिकली साइम अयूब के वाले से मैं एक बात करता हुआ चलूं, फिर आगे बढ़ता हूँ। इस साइम अयूब को हमने बहुत ज्यादा हाइप दे दी है और बहुत लोग सईद अनवर से मिलाना शुरू कर रहे हैं उसको, और बहुत सारी चीजें हमने कर दी हैं उसके साथ। प्लीज ना करें। और उसको भी इस चीज से बाहर आना चाहिए। बाबर आजम के साथ हमने कोहली का कंपैरिजन करके उसके तबाह और बर्बाद किया। ठीक है, वो अब तक नहीं आ सका, अब तक वो नहीं उठ सका। अब यह है कि साइम का भी डाउनफॉल चल रहा है और यंगस्टर है, अपनी क्रिकेट पे ध्यान दे, थोड़े से फैशन से बाहर आए और थोड़ा सा जो है वो अकड़बाजियों से भी बाहर आए। उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो रही है, लग रहा है, तो थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आए, क्रिकेट पे ध्यान दे। क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। साइम अयूब को पहले नंबर पे खिलाया, फखर जमान ने अच्छी ओपनिंग की और साहबजादा फरहान भी स्टार्टिंग से इंटेंट शो कर रहे थे। बट मसला ये है कि साहबजादा फरहान के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन वो हिटे तो मारते हैं, लेकिन वो हिट एंड मिस करते हैं। अगर उनकी दो बॉलें शॉर्ट लगेगा तो तीसरी बॉल खड़ी हो जाएगी उनकी। तो इस तरीके से उनकी बैटिंग चलती है। बिल्कुल इसी तरह हुआ आज भी। पहले ही ओवर में साहबजादा फरहान ने दो हिटें मारी, तीसरी हिट पे वो कैच दे बैठे। वो तो शुक्र करें आप अभिषेक का कि आसान कैच उन्होंने छोड़ा। बाय द वे, इंडिया ने आज फील्डिंग में बहुत सारे बर्ड मारे और कैचेस बहुत छोड़े थे, तो ये बात थी। लेकिन वो कैच छूटा और मैचेस में कैच छूटते हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे चलते हैं। इसके बाद साहबजादा फरहान ने भरपूर फायदा उठाया, हिटें भी मारी और बहुत सारी चीजें की। लेकिन साहबजादा फरहान को कोई बैटिंग कोच, कोई हेड कोच या कोई भी मैनेजमेंट का बंदा ये बात नहीं बता रहा कि आपकी इतनी डॉट्स है। शायद हम टीवी में देख के ये बात एनालाइज कर लेते हैं कि भाई आपकी बॉल्स पे डॉट्स तो देखे। मैं बात करूंगा साहबजादा फरहान के ऊपर एक कि उनकी डॉट्स कितनी है 3 मैचों में और उनके रन्स कितने हैं। तो आज भी उन्होंने डॉट्स खेली और बाय द वे आज भी पाकिस्तान ने 7 ओवर डॉट खेले हैं। ठीक है, तो साहबजादा फरहान एक छक्का मारते हैं, 5 बोले रोकते हैं, फिर एक छक्का मारते हैं, चौका मारते हैं, फिर 5 बोले रोकते हैं वो। तो उनका कोई स्ट्राइक रोटेटिंग वाला तीनों मैच में मैंने देखा, ये चौथा मैच है, मुझे नजर नहीं आया होता। ठीक है, पाकिस्तान ने इस तरीके से मोमेंटम लिया, 10 ओवर में बहुत फेटा लगाया इंडिया को, 90 रन मारे, एक ही विकेट आउट थी। उसके बाद क्या करना चाहिए था? उसके बाद कोई भी टीम होगी जिसको 10 ओवर में अगर 90 रन मिल जाएंगे, एक आउट होगा, उसके बाद वो टीम 190-200 तो जानी है। आप बहुत बुरा खेलो तो 185 कहीं ना कहीं आप पहुंचते हो, लेकिन 190 तो आपका एक टारगेट होता है। उसके बाद पैथेटिक चीजें शुरू हुई। वहां से साइम अयूब रॉन्ग शॉट पे आउट हुआ और ये है लैक ऑफ एक्सपीरियंस कि जब आप क्रिकेट से अपने आप को बड़ा समझते हैं तो फिर आप ये चीजें करते हैं। दुबे ने आपकी विकेट ले ली और वो बॉलर भी नहीं है, तो आप वहां आउट हुए। उसके बाद पाकिस्तान ने किया एक बहुत ही शानदार काम, अनोखा काम, निराला काम, और वो था हुसैन तलत को चौथे नंबर पे भेज दिया। अच्छा, मुझे एक बात ये बताएं कि हुसैन तलत को हमने निकाला हसन नवाज की जगह। हसन नवाज को हमने कब बैटिंग करवाई चौथे नंबर पे? आप कहते हैं कि पिच कौन रीड करता है? हम घर पे बैठे हुए रीड करेंगे, शायद टीम तो सो रही होती है, वो तो ग्राउंड में सिर्फ खेलने आती है। यार, बेहतरीन पिच थी उसके लिए। कल का मैच आपने एनालाइज नहीं किया जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के, श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान हुआ था। 170 पे 170 चेज हुआ ना। आपको इस चीज का आइडिया नहीं, अगर आज हसन नवाज होता तो ये स्कोर 190 बनता। ये मैं आपको कह रहा हूँ। आगे चलें। हुसैन तलत ने वहां से मोमेंटम तोड़ा। उसके बाद शफल ऐसा हुआ कि हुसैन तलत के बाद आते हैं आगा सलमान। उसके बाद नवाज आते हैं, मतलब नवाज आगा सलमान, इस तरीके से चीजें चलती रही। तो हमने मोहम्मद हारिस को सिर्फ विकेट कीपर खिलाना है, ये हमने फैसला कर लिया है। ठीक है, और शाहीन आफरीदी जिसका बैट चल रहा है, हमने उससे बैटिंग नहीं करवानी, हमने फैसला कर लिया है। तो ये वाली चीजें थी। वो तो शुक्र है कि फहीम अशरफ ने आखिर की 8 बॉलों पे 20 रन बना लिए, जिसमें एक कैच उनका भी छूटा। तो इस तरीके से हम 170 पे पहुंच गए। देखिए, बैटिंग में मैं इतनी ज्यादा बात नहीं करूंगा। बैटिंग हमने फिर भी कुछ ना कुछ करके 170, एक डिसेंट टोटल हमने लगा दिया। लेकिन बॉलर्स को क्या हो गया है?
और ये बात मैंने पहली वीडियो में भी कही थी कि भाई पाकिस्तान को 3 फास्ट बॉलर से जाना चाहिए। मैं आज भी इस बात पर हूँ कि पाकिस्तान क्यों 3 फास्ट बॉलर पे नहीं जा रहा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत बड़े तुर्रम खान है या साइम अयूब आपका बहुत बड़ा कोई तुर्रम खान है, तो भाई आप 2024 उठाइए, चले 2023 उठाइए, 2022 उठाइए, 2021 उठाइए। आपने यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले हैं, आप वर्ल्ड कप भी आपने खेला है किसका, तो आप देखिए कि आपके पास के 3 फास्ट बॉलर्स नहीं थे उस वक्त। थे। दुबई में आप किसी भी सीजन में मैचेस खेलें, पिचेस आपको ऐसी ही मिलती है। तो भाई यहाँ पर आप किस तरीके से मिस्टेक कर रहे हैं। आपको इतना आपने शेन वॉर्न उसको समझ लिया है भाई साइम अयूब को कि यार वही नया बॉल करेगा, हम उसको मिस नहीं कर सकते, उससे बेहतर कोई नहीं है। भाई साइम अयूब आपको बॉलिंग करता है वो, लेकिन वो एज अ बॉलर नहीं आया था, वो पीएसएल की वजह से वो बॉलर बन गया। आपने तो उसको रगड़ ही दिया बॉलिंग पे। भाई वो 2 ओवर बॉल का बॉलर है, आप 2 ओवर करवाइए, अच्छी बॉल कर रहा है, आप 4 ओवर करवा लीजिए किसी मैच में। हर मैच में नहीं होगा ये, क्योंकि वो 4 ओवर में से कोई 1 ओवर अच्छा करेगा या 4 बॉलें अच्छी करेगा जिसपे आपको वो आउट्स करके देगा या एक आध आउट करके दे देगा। लेकिन आपके पास सवाल ये है कि नए बॉल का बॉलर कहाँ है, आप मुझे बताइए। नए बॉल का कोई बॉलर नहीं है, शाहीन आफरीदी की कोई दहशत नहीं है, वो ऐसे पिटते हैं बच्चों के सामने, और जैसे कि कोई नया बैट्समैन उनको ऐसे मार रहा है जैसे वो उनकी कोई क्लास ही नहीं है। तो ये एक चीज है भाई। और क्या मारा इंडिया ने, क्या धूला है, जिसको बोलते हैं ना कि प्योर, जैसे हम लोग अपनी जबान में बोलते हैं कुत्ते वाली की है। तो बहुत मारा है, 6-7 ओवर में ही उन्होंने मैच को वन साइडेडली कर दिया था। 0 आउट भी थे उनके और 90 रन के करीब थे। वहां से पता चल गया था कि मैच तो हम हार ही गए। लेकिन फिर हारिस रऊफ का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने कुछ मुजाहिमत की और मैच में कुछ नोक जोक भी चलती रही। देखें चलती है, मैच में नोक जोक चलती है, गालम गलोच भी हुई, वो भी चलता है, ठीक है। लेकिन आपका पैशन कहाँ तक, आप तो पिट रहे थे। शाहीन आफरीदी ने तो गालियां खाने के बाद और पिटा है वो। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जब तक आपके पास आप देखिए, आप कहते हैं कि यार हमने बड़ी टीम को चैलेंज देना है, उनसे जीतना है। कैसे जीतेंगे, आपके पास तो 200 प्लेइंग 11 ही ठीक नहीं है। आपकी देखें, प्लानिंग एक बाद में होती है, एग्जीक्यूशन बाद में होती है, लेकिन आपकी एक जो बेसिक चीज होती है प्लेइंग 11, उसकी फॉर्मेशन तो ठीक होती है। आपके पास नए बॉल का बॉलर नहीं, आपके पास मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं, आप ओपनर से आप अपनी बैटिंग फॉर्मेशन बना रहे हैं, बैटिंग स्ट्रक्चर आपने सेट किया हुआ जिसमें आपके 5 ओपनर है और वो 5 ही आपके मिडिल ऑर्डर है। 2 आपने ऑलराउंडर रखे हुए जिनको हम रेलू कट्टा कहते हैं और 4 आपने बॉलर रखे हुए। तो भाई कोई, मैं इसी मैच में भी इस चीज पे था कि आपने 3 बॉलर के 5 बॉलर के साथ जाना है। फहीम अशरफ को आप चौथा बॉलर कंसीडर करो, मसला नहीं है। वो भी 2 ओवर 3 ओवर कभी 4 ओवर का बॉलर है, बैटिंग वो कर लेता है, लेकिन उसका मुझे मसला नहीं है। मसला सिर्फ इस चीज का है कि पाकिस्तान को 23 तारीख को दोबारा मैच खेलना है। अब क्या होगा, 23 को हम मैच खेलेंगे, अगर हम वहां मैच जीत गए फिर हम बांग्लादेश के खिलाफ खेलेंगे, हम वहां भी मैच जीत गए, फिर 28 को क्या होगा, 28 को यही होगा, कुत्ते वाली करेंगे ये 3-0। नहीं है भाई, 3-0 की बर्दाश्त हमारे अंदर नहीं है। 2-0 की हमने बर्दाश्त कर ली और ये मैच पाकिस्तान हारता नहीं था। अगर तरीके से खेलते तो पाकिस्तान कभी नहीं हारता। जाते जाते मैं बात करूंगा आगा सलमान की कैप्टनसी की, और बेकार, घटिया, थर्ड क्लास कैप्टनसी जो होती है ना वो की है। और एक वक्त में हम बाबर आजम को रोते थे कि भाई वो ऐसे करता है, तू भी ऐसे ही है भाई, तेरा भी कोई कमाल नहीं है, तू भी वही करता है। नवाज बॉलिंग ही नहीं कराएगी, क्यों, आपका तो एक स्पिनर है ना। आप फिर इसका मतलब आज पूरे मैच में एक स्पिनर के साथ खेले हैं, वो था अबरार। आप अगर साइम अयूब को स्पिनर मानते हैं तो फिर ये आपके मुंह पे लानत है। मैं सीधी बात कह रहा हूँ, साइम अयूब तो कोई स्पिनर नहीं है, वो 2 ओवर का बॉलर है। फिर ये है कि आपने आज एक स्पिनर के साथ खेला, फहीम अशरफ को आपने ऑलराउंडर खिलाया, हुसैन तलत को फिर आपने एज अ बैटर खिलाया। तो फिर आपको ये किसने राइट दिया था कि आप हसन नवाज को बिठा के हुसैन तलत को खिलाएं। हसन नवाज फला टैलेंट, वो टैलेंट, ये टैलेंट, खिलाइए ना। भले फेलियर्स हो रहे हैं, खिलाइए, दीजिए ना उसको फेलियर्स का मौका आप, क्योंकि आपका तो वो फेवरेट है, तो आप खिलाइए। कि भाई आपने हारिस रऊफ का पहला ओवर करवाया, उसने बहुत अच्छा ओवर करवाया, आपने उसको दूसरा ओवर भी करवाया, आपने उसके बाद उसको रिमूव कर दिया। आप अबरार को लिया है, फहीम को लिया है, वहां से चलती नहीं चीजें। जब तिलक वर्मा और संजू सैमसन सैमसन आए थे और वो सेट हो रहे थे, भाई आपको हारिस रऊफ को लगातार वहां से 3 ओवर का स्पेल कराना चाहिए था ना, अक्लमंद आदमी।
तो फिर वहां से आपको तो विकेट्स चाहिए थी। मैच तो आप हार ही गए थे ना। मैच तो कौन सा 9 6 ओवर के बाद कोई ऐसी पोजीशन लगी जिसमें पाकिस्तान इस मैच में था? नहीं था भाई। ये मैच में तो आप हार ही गए थे। हर बॉलर को मारी जा रहे हैं। क्या खेला है अभिषेक शर्मा ने, बेहतरीन टैलेंट है। और जो तारीफ की काबिल है उसकी तारीफ करनी चाहिए। और हम खुल के तारीफ करते हैं कि भाई बेहतरीन खेला है वो। गिल प्रॉपर शॉट मार रहा था। जब मैं बैटिंग कर रहा था तो मैं घर वालों के साथ भी यही बात कर रहा था कि वो प्रॉपर शॉटें मार रहा है। वो कोई लैलू कट्टे वाली शॉट जिसको हम बोलते हैं ना, कटी हुई शॉट नहीं मार रहा। वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से रन दे रहा था। उसने जितने चौके मारे हैं आप उसके गैप्स देखें, छक्के मारे हैं आप उसकी शॉट एबिलिटी देखें। प्रॉपर हिटिंग की है उसने। और मेरे ख्याल से अभिषेक शर्मा भी कुछ नहीं है गिल के सामने। गिल बहुत क्लास का बैट्समैन है। बस उसको कभी अंदर वाली बॉल पे मसला होता है। बाकी वो बहुत क्लासिकल बैट्समैन है। तो इंडिया और पाकिस्तान का देखिए कोई मुकाबला नहीं है। और पाकिस्तान बहुत नीचे है। और अब ये एक दिन में 2 दिन में चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। पूरा सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा, सब चीज़ें बेहतर करनी पड़ेगी। और हर चीज़ हर हर टूर्नामेंट के बाद हम टीम बना रहे होते हैं और रिबिल्डिंग फेज में लग जाते हैं। टूर्नामेंट शुरू होता है तब भी हम टीम बना रहे होते हैं। मेरी बात सुनिएगा और समझिएगा। जब टूर्नामेंट शुरू होता है और टूर्नामेंट मिड भी हो रहा होता है, चल भी रहा होता है, फाइनल तक हम टीम ही बना रहे होते हैं। हर टूर्नामेंट में ऐसे ही होता है। आज देखें हुसैन तलत आ गए, सरप्राइज एंट्री थी ना, पूरे टूर्नामेंट में नहीं थे, ट्राइनेशन में नहीं थे, नहीं है। कल को आपको मोहम्मद वसीम भी दिखेंगे जो वो भी आ जाएंगे। पाकिस्तान का हमेशा से इसी तरीके से चलता रहा है। पाकिस्तान की मैनेजमेंट थर्ड क्लास, पाकिस्तान की बोलर्स थर्ड क्लास है, पाकिस्तान का कैप्टन भी थर्ड क्लास है। तो इस वीडियो से इतना ही। अब बहुत सारी बातें हैं जो इस वीडियो में नहीं हो सकती, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। और करेंगे, बात करते रहेंगे एशिया कप के बाद भी। और इस वीडियो से दीजिए मुझे इजाज़त। एक दूसरी वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, वो है 5 ओपनर इन प्लेइंग 11। क्या वजह है, कौन से ऐसा बैकअप है पाकिस्तान के पास, उस पर बात करेंगे। तो उस वीडियो पे जुड़ जाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।